हेलो एंड वेलकम टू जेके सिटी सर्कल। तो दोस्तों कंटिन्यू करेंगे हम 30 डेज क्रैश कोर्स फॉर जेके एसएसबी एग्जाम, जिसमें आपका वीएलडब्ल्यू एग्जाम है, एफडब्ल्यूए है एग्जाम है, या पंचायत सेक्रेटरी है, या फॉरेस्टर एग्जाम है। इन एग्जाम्स के लिए आपके लिए 30 डेज क्रैश कोर्स यहाँ पे जो है देखने को मिलेगा। जीके एंड जो भी कंप्यूटर का आपका सिलेबस है, पोर्शन है, वो यहाँ पे इन लेक्चर के जरिए आपको कवर किया जाएगा। कोई एक रिविजन क्लासेज रहने वाली है, जितना भी आपने पढ़ा हुआ है तो इन लेक्चर्स के जरिए आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे रिविजन कराया जाएगा। ठीक है, तो ऑलरेडी इस पे 2-3 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। जीके पे डे 4 रहने वाला है आज का लेक्चर नंबर 4 क्रॉप्स ऑफ इंडिया पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। इस लेक्चर की जो पीडीएफ है हम टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर देंगे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और ज्वाइन कीजिए। और एक बात, इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, ताकि वो भी इन लेक्चर्स के जरिए क्विक रिविजन कर सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सॉरी, तो दोस्तों ये है आपके सामने जीके का पोर्शन, लेक्चर नंबर 4 क्रॉप्स ऑफ इंडिया। क्रॉप्स ऑफ इंडिया, जितनी भी क्रॉप्स हमारे इंडिया में ग्रो होते हैं उनको कैसे ग्रो किया जाता है, किस सीज़न में, और किस सीज़न में उनको काटते हैं, किस सीज़न में उनको ग्रो किया जाता है, किस टेम्परेचर में, किस रेनफॉल पे, ये हम आज सारा कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स, ज़ैद क्रॉप्स क्या होते हैं, ये इस वीडियो में आपको सारा कवर किया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। क्रॉप्स ऑफ इंडिया पे आपको सारा कुछ यहाँ पे जो है बताया जाएगा। सबसे पहले आपको बता दूं कि क्रॉपिंग पैटर्न किस तरह होता है, ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझ आएगा। सबसे पहले क्रॉपिंग सीजन में आपका 3 टाइप्स के क्रॉप्स आते हैं, रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स एंड ज़ैद क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स जो है ये ग्रोन किया जाता है एंड हार्वेस्ट किया जाता है। ग्रोन ये विंटर में किया जाता है एंड जो इसकी हार्वेस्टिंग होती है वो समर में होती है। ठीक है, जिसमें आता है आपका वीट, बार्ली, पीस, ग्राम एंड मस्टर्ड। उसके बाद ज़ैद क्रॉप्स, ये शॉर्ट सीजन चलता है समर के महीने में, जिसमें आपका वाटरमेलन है, मस्क मेलन है, ककम्बर है। ये आपके गर्मी के सीजन में ग्रो होते हैं और गर्मी के सीजन में ही इनकी हार्वेस्टिंग भी होती है। ठीक है, उसके बाद है गाइज आपका खरीफ क्रॉप। ये जो क्रॉप्स है ये ग्रोन किए जाते हैं मानसून सीजन में एंड उसके बाद सितंबर एंड अक्टूबर में इसकी हार्वेस्टिंग होती है। ठीक है, खरीफ क्रॉप्स में ग्रोन जो है ये ग्रोन किया जाता है आपका अक्टूबर कोल्ड सीजन में, जो आपके कोल्ड सीजन है उन कोल्ड सीजन में इनको सोन करते हैं एंड उसके बाद सितंबर एंड अक्टूबर में इसकी हार्वेस्टिंग होती है। इनमें से कौन कौन सा खरीफ क्रॉप है? पैडी है आपका, जोअर, बाजरा, टूर, मूंग, कॉटन, जूट एंड सोयाबीन। ये सारे जो मानसून में ये इनकी जो है हार्वेस्टिंग होती है। ये जो वीट्स है, ये जो आपके जो है खरीफ क्रॉप्स है, इनकी हार्वेस्टिंग सितंबर और अक्टूबर में होती है। ठीक है गाइस, यहाँ तक आपको समझ आया। चलिए अब इनको ब्रीफ में पढ़ते हैं। ठीक है, खरीफ क्रॉप्स, दीज क्रॉप्स आर सोन इन साउथ वेस्ट मानसून सीजन जून टू जुलाई। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इस पर आपसे एमसीक्यू पूछा जाता है। जून से लेकर जुलाई तक इनको सोन किया जाता है। ठीक है, यानी कि उनको हम लगाते हैं किसमें? जून से लेकर जुलाई तक। एंड इसकी जो हार्वेस्टिंग होती है वो होती है आपके सितंबर एंड अक्टूबर में। जब इसके काटने का वक्त आता है, फसल को काटने का वक्त आता है, वो किस में होता है? आपका सितंबर एंड अक्टूबर में। ठीक है, इनमें से मेजर क्रॉप्स ग्रोन किए जाते हैं, जिसमें राइस है, बाजरा है, जोअर है, ग्राउंडनट है, जूट है, कॉटन है, मूंग है, उड़द है। ये सारे खरीफ क्रॉप्स है। ठीक है, इस पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइस क्या है? ये खरीफ क्रॉप है, ये आपका रबी क्रॉप है, ये ज़ैद क्रॉप है। तो इस तरीके से आपको ये सारे जो क्रॉप्स हैं ये आपको याद रखने हैं। किस सीज़न में कौन सी हार्वेस्टिंग होती है, किस सीज़न में कौन से क्रॉप की हार्वेस्टिंग होती है, और किस सीज़न में कौन सा क्रॉप जो है जिसको सोन किया जाता है, और इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे रबी क्रॉप्स की, तो रबी क्रॉप्स सोन किए जाते हैं कोल्ड सीजन्स में, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक। ठीक है, हार्वेस्ट किया जाता है ये। अगर हम हार्वेस्टिंग की बात करेंगे तो हार्वेस्ट ये काटा जाता है वार्म सीजन्स में, मार्च टू अप्रैल, यानी कि मार्च से लेकर अप्रैल तक इनकी हार्वेस्टिंग होती है। और जब उनको सोन करने का वक्त है वो आपका कोल्ड सीजन में, यानी कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक होता है। ठीक है, इनमें से मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी है? वीट है, ग्राम है, बार्ली है, पोटैटोज है, मस्टर्ड है, ऑयल सीड्स है। ये सारे जो है क्या रबी क्रॉप्स है। ठीक है, दीज आर ऑल द रबी क्रॉप्स जिनको सोन किया जाता है अक्टूबर एंड दिसंबर में, एंड हार्वेस्टिंग यानी कि इनका जो फसल काटने का वक्त है वो है आपका मार्च से लेकर अप्रैल तक। ठीक है, यहाँ तक समझ आया आपको। चलिए उसके बाद है आपका ज़ैद क्रॉप्स। 3 तरह की क्रॉप्स होती है, खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स एंड ज़ैद क्रॉप्स। ठीक है, ज़ैद क्रॉप्स ये शॉर्ट सीजन होता है, बिल्कुल शॉर्ट सीजन होता है। समर में इनकी हार्वेस्टिंग होती है और सोन भी समर में ही किया जाता है, जिसमें आपका वाटरमेलन है, ककम्बर है, मस्क मेलन एसेट्रा है। ये विंटर में आपने कभी नहीं देखा होगा वाटरमेलन, ककम्बर, मस्क मेलन होता है, लेकिन वो फिर कोल्ड स्टोर्स में रखते हैं, उस तरीके से फिर उनको विंटर्स में भेजा जाता है। लेकिन इनका जो सोन
एंड जो हार्वेस्टिंग है वो समर के महीने में, यानी कि जून जुलाई अगस्त, इनका शॉर्ट सीजन होता है, 1-2 महीने इनका सीजन चलता है जहाँ पे इनकी हार्वेस्टिंग भी होती है और सोन भी किया जाता है। ठीक, सोन इनको नहीं करते, इनके वो जो दाने वगैरह होते हैं वो आपको सॉइल में लगाते हैं, सॉइल में लगाने के बाद ये ग्रोन करते हैं, इनकी जो है फिर फसल निकलता है। ठीक है, ओके, तो यहाँ तक आपको समझ आएगा गाइस। बहुत ही इजी टॉपिक है ये, कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है क्रॉप्स ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपको कोई भी यहाँ पे माइंड लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं। कौन सा सीज़न, कौन सा जो फसल है कब काटा जाता है, कब सोन किया जाता है, कौन सा खरीफ क्रॉप है, कौन सा खरीफ क्रॉप है, कौन सा ज़ैद क्रॉप है, और क्या सीज़न रहता है हार्वेस्ट करने का, सोन करने का, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं, यही आपको याद रखनी है और इससे ज़्यादा डीप नहीं आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे मेजर क्रॉप्स हमने मेंशन किए हुए कि कौन से क्रॉप्स किस टेम्परेचर में होंगे तो वो ग्रोन होंगे, किस रेनफॉल में वो ग्रोन होती है, किस सॉइल में, एंड किस स्टेट में उनकी जो है ग्रोथ होती है, वो वहाँ पे उनके जो है वहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो मेजर क्रॉप्स है वो है आपका राइस, वीट, मेज, मिलेट्स, पल्सेस, शुगर केन, कॉटन, जूट, टी, एंड उसके बाद है आपका वो क्या बोलते हैं इसे, कॉफ़ी है, रबर है। ये 2 चीज़ें भी हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, वो आपको मैं ऐसे ही बताऊंगा। ठीक है, तो राइस जो है ये जो इसका जो टेम्परेचर रहेगा, किस टेम्परेचर में ये जो है ग्रोन करता है, 16 डिग्री सेल्सियस से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस आपका जो है अर्ली स्टेज होता है, अर्ली ग्रोन स्टेज, जब इसको ग्रो करते हैं, जब इसको उगाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो इसका रिपिंग स्टेज होता है वो आपका 18 डिग्री सेल्सियस से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए, तभी ये ग्रो होगा। इस टेम्परेचर में ये ग्रो होता है। ठीक है, राइस। ठीक है, रेनफॉल की अगर हम बात करेंगे तो 150 से लेकर 30 सेंटीमीटर की यहाँ पे रेनफॉल, हैवी रेनफॉल होनी चाहिए, तभी ये क्रॉप्स ग्रो करते हैं, राइस क्रॉप। सॉइल की अगर हम बात करें तो एलुवियल सॉइल एंड क्लेई सॉइल्स पे ये ज़्यादा ग्रोन होता है। स्टेट्स जहाँ पे राइस ज़्यादा निकलता है, वेस्ट बंगाल, यूपी, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, कर्नाटका, आसाम, महाराष्ट्र, ये ऐसी स्टेट्स है जहाँ पे सबसे ज़्यादा राइस निकलता है। ठीक है, वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा राइस निकलता है, उसके बाद यूपी में, पंजाब में, तमिलनाडु में, बिहार में, उड़ीसा में, कर्नाटका में, आसाम में, महाराष्ट्र में, बाकी स्टेट्स में भी निकलता है, लेकिन ये वो स्टेट्स है जहाँ पे ज़्यादा निकलता है। ठीक है, टेम्परेचर जहाँ पे ज़्यादा राइस निकलता है। ठीक है, चलिए अब अगर हम वीट की बात करेंगे तो वीट जो ग्रोन करने का जो सीज़न है, इसमें जो है टेम्परेचर आपका रहना चाहिए 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस ग्रोइंग सीजन्स में, जब हम इसको ग्रो करेंगे, और रिपिंग सीजन्स में, यानी कि जब हम इसको रिप करेंगे उस वक्त इनका जो टेम्परेचर होगा वो होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस तक, ये वीट का टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, तभी ये ग्रो करेगा। रेनफॉल की अगर हम बात करेंगे तो रेनफॉल होना चाहिए आपका 50 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर तक। सॉइल वेल ड्रेन्ड एलुवियल एंड ब्लैक सॉइल, यानी कि जो भी सॉइल जहाँ पे ये वीट उगता है, जहाँ पे इसको फसल को बनाते हैं, वहाँ पे वेल ड्रेनेड सिस्टम होना चाहिए जहाँ से पानी निकलेगा, क्योंकि पानी जहाँ पे क्रॉप होता है वहाँ पे ज़्यादातर पानी नहीं रहना चाहिए, इसीलिए ड्रेनेज का सिस्टम भी अच्छे तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, एलुवियल सॉइल होना चाहिए, ब्लैक सॉइल होना चाहिए जहाँ पे ये वीट ग्रो होता है। एरियाज़ एंड स्टेट्स जहाँ पे इसकी जो है प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, ये ज़्यादा निकलता है, वो है आपका यूपी, उसके बाद मध्य प्रदेश, पंजाब एंड हरियाणा, इन स्टेट्स में ज़्यादा वीट निकलता है। ठीक है, उसके बाद है आपका मेज़, टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस का होना चाहिए। रेनफॉल आपका 50 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। सॉइल आपका नाइट्रोजन रिच लोमी सॉइल होना चाहिए। ठीक है, स्टेट्स जहाँ पे एरियाज जहाँ पे ये ज़्यादा निकलता है वो है आपका महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, यूपी एंड बिहार। ठीक है, ये मेजर स्टेट्स है जहाँ पे ये निकलता है। ठीक है, मिलेट्स, इनका टेम्परेचर 27 डिग्री से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। रेनफॉल की अगर हम बात करें तो 50 सेंटीमीटर से लेकर 120 सेंटीमीटर। सॉइल लेस फर्टाइल होनी चाहिए, वायर रोल कैन नॉट बी ग्रोन। ठीक है, वायर रोल कैन नॉट बी ग्रोन। सॉइल लेस फर्टाइल, ये लेस फर्टाइल होना चाहिए। वायर राइस कैन नॉट बी ग्रोन, जहाँ पे राइस नहीं बनता है वहीं पे मिलेट्स की जो है क्रॉप्स की प्रोडक्शन होती है, वहीं पे ये बनता है। ठीक है, एरियाज एंड स्टेट्स जहाँ पे इनकी प्रोडक्शन होती है, जो ये फसल निकलता है वो है आपका महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान, इन स्टेट्स में आपका जो है ये मिलेट्स निकलते हैं। ठीक है, पल्सेस की अगर हम बात करेंगे तो टेम्परेचर इनका रहना चाहिए 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल की बात करेंगे तो 50 से लेकर 75 सेंटीमीटर की रेनफॉल, ये ईयरली है। ठीक है गाइज, ये कोई महीने का नहीं है, ये ईयरली है। 50 से लेकर 75 सेंटीमीटर की मोस्ट ईयर्स, यानी कि ओवर 1 ईयर के लिए ये रेनफॉल होना चाहिए इस जो है क्रॉप के लिए। ठीक है, ड्राई लाइट सॉइल होनी चाहिए। ठीक है, एरियाज, यानी कि ये हर किसी स्टेट में ऑल ओवर इंडिया में इनकी प्रोडक्शन होती है। ठीक है, शुगर केन की अगर हम बात करेंगे तो टेम्परेचर आपका रहना चाहिए 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस। हैवी रेनफॉल, हैवी सीजन इनके लिए रिक्वायर्ड है, क्योंकि बारिश अगर ज़्यादा पड़ेगी तो इनकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। ठीक है, शुगर केन की। ठीक है, लेस फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए एंड एरियाज यहाँ पे ये ग्रोन ज़्यादा होंगे, यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, गुजरात। ठीक है,
उसके बाद अगर हम कॉटन की बात करेंगे तो टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। रेनफॉल 510 से ले mm, नॉट सेंटीमीटर, यहाँ पे आपको याद रखना है 510 mm से लेकर 1115 mm का रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर होना चाहिए, ठीक है। सॉइल मीडियम लूम्स एंड गुड ड्रेनेज होनी चाहिए। एरियाज गुजरात, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, कर्नाटका एंड छत्तीसगढ़, इन स्टेट्स में इनकी प्रोडक्शन होती है, ठीक है, ये ज़्यादा निकलता है। जूट क्या जो क्रॉप है, इनमें टेम्परेचर आपको 27 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस का होना चाहिए। रेनफॉल की अगर हम बात करेंगे तो 1150 mm से लेकर 2400 mm का रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर रहना चाहिए। एलुवियल एंड फर्टाइल सॉइल में ज़्यादा ये उगता है, ठीक है, ज़्यादा जो है इनकी प्रोडक्शन होती है। और एरियाज़ जहाँ पे इनकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है वो है आपका उड़ीसा, आसाम, बिहार, यूपी एंड त्रिपुरा। टी की अगर हम बात करेंगे, जो आप चाय पीते हैं, चाय पत्ती जिसको बोलते हैं, इसका जो टेम्परेचर रहता है वो है आपका ओवर 21 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 21 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर होना चाहिए। रेनफॉल की अगर हम बात करेंगे तो 1270 mm से लेकर 6350 mm का रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर होना चाहिए। इसके लिए आपका वेल ड्रेनेज, लोमी एंड फॉरेस्ट सॉइल, यानी कि वेल ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, पानी वहाँ पे जमा नहीं होना चाहिए जहाँ पे ये फसल उगता है। वेल ड्रेनेज होनी चाहिए पानी के लिए, लोमी सॉइल होनी चाहिए और ख़ास करके फॉरेस्ट सॉइल होनी चाहिए जहाँ पे ये ज़्यादा निकलता है, ठीक है। वेस्ट बंगाल, आसाम एंड साउथ में जो स्टेट्स है वहाँ पे ज़्यादा इनकी प्रोडक्शन होती है, ठीक है गाइज। तो ये था आज का वीडियो, ये था आज का लेक्चर जो कि आपका क्रॉप्स ऑफ इंडिया पे। आई होप आपको सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हुए होंगे। अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी बेनिफिट हो जाए। हम मिलते हैं शाम को 8 बजे आपके साथ कंप्यूटर के लेक्चर की ओर। तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू एंड टेक केयर, बाय।